लक्ष्य केंद्रित होने का मतलब है कि हम परिणाम में रुचि रखते हैं, लेकिन हम प्रक्रिया में रुचि नहीं रखते। ये लक्ष्य की तरफ भागना, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। आखिर आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? नहीं, मैं दौड़ जीतना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप जीवन को एक दौड़ मानते हैं और अगर आपको इसे जीतना है तो आपको जल्दी से जल्दी फिनिश लाइन पर पहुंचना होगा, है ना? क्या आप जानते हैं कि फिनिश लाइन क्या है? हम ये तय कर रहे होंगे कि आपका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाए। मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या बनाना चाहिए, इन चीज़ों की चिंता मत कीजिए। अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं तो कुछ न कुछ सामने ज़रूर आएगा। आपकी कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत कुछ घटित होगा, क्योंकि आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं। अगर आप सचेतन हैं, वास्तव में सचेतन हैं, तो आपको मूल्यों या नैतिकता की आवश्यकता नहीं है। अगर सचेतन होना आपके बस में नहीं है तो कम से कम बस प्रेम में रहें, क्योंकि चेतना हर समस्या का समाधान है। इस ग्रह पर जो भी समस्याएं हमने पैदा की हैं वो हमारे अचेतन और विवशतापूर्ण बर्ताव के कारण हैं। अगर आप सचेतन हो जाते हैं तो ये सब एक ही झटके में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस स्थिति में नहीं हैं, यह आपकी पहुंच से बाहर है, क्योंकि यह आपके हाथ से फिसलता हुआ लगता है। कम से कम आपने प्रेम के कुछ पल अनुभव किए हैं, तो अपने बाकी बचे जीवन में उन पलों में बने रहें। कम से कम आप कुछ भी हानिकारक नहीं करेंगे। भले ही आप कुछ शानदार न कर सकें, कम से कम आप अपने लिए और अपने आसपास के किसी भी जीवन के लिए हानिकारक तो नहीं होंगे। हर मनुष्य से हम कम से कम इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं। जब आप खेल रहे होते हैं तो सिर्फ एक लक्ष्य होता है, उस बॉल को गोल में डालना, बस यही। अगर हम बस इसी तरह बने रहें तो कम से कम हमारा हुनर पूरी तरह से प्रकट होगा। जो हम नहीं हैं वो हम नहीं कर सकते। अगर हम वो नहीं करते जिसकी हम में क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम करने में सक्षम हैं तो यह एक दुखद जीवन होगा, है ना? अगर सब कुछ एक ही दिशा में केंद्रित हो, आपका शरीर, आपकी ऊर्जा, आपका मन, सब कुछ सिर्फ एक ही लक्ष्य की ओर संगठित हो जाए, फिर अगर हम पर्याप्त काबिल नहीं हैं तो हमें और तैयारी करनी होगी। अगर हम काबिल हैं तो परिणाम हमारे लिए आएंगे। खेल बस इसी बारे में है। यदि आप अपने जीवन को एक मूल्यवान जीवन मानते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसे एक अद्भुत जीवन बनाएंगे। जो कुछ भी उस दिशा में आपको ले जाए, आपको वही करना चाहिए। लेकिन जब आप साथियों के दबाव में होते हैं, कोई कहता है मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कोई कहता है मैं यह कर रहा हूँ, इसलिए एक चीज़ आप सभी को करना चाहिए। अपने जीवन में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले यह सुनिश्चित कीजिए कि आप साथियों, प्रोफेसरों, माता पिता और सभी के दबाव से अलग हट जाएं। बस 3 दिन से 1 सप्ताह तक अपने साथ समय बिताइए। सोचिए कि ये जीवन क्या करना चाहता है, वही कीजिए। ये मायने नहीं रखता कि दूसरे लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप चाहे कहीं भी जा रहे हों, मान लीजिए कोई भी जगह जो आपके लिए इस दुनिया में आदर्श जगह है, चाहे वह टिम्बकटू हो या कैरिबियन द्वीप या ईशा योग केंद्र, आप चाहे कहीं भी जाना चाहें। अगर आप यात्रा करते समय दुखी हैं तो दुख ही सब कुछ हो जाता है ना? आप स्वर्ग जा रहे हैं लेकिन आप दुखी हैं तो दुख ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह आपके जीवन की विषय वस्तु नहीं है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करती है। यह आपके जीवन का संदर्भ है जो आपके जीवन की गुणवत्ता को तय करता है।
जीवन असफलता को नहीं जानता। असफलता केवल उन लोगों के लिए होती है जो खुद की तुलना हमेशा दूसरों से करते हैं। जब आप किसी दूसरे से अपनी तुलना करते हैं, तभी सफलता और असफलता का विचार आपके भीतर पैदा होता है। जब आप सिर्फ जीवन के रूप में यहाँ होते हैं, जो कि आप वास्तव में हैं, तो सफलता और असफलता जैसा कुछ नहीं होता। क्या यह जीवन पूर्ण रूप से खिल पाया है या नहीं? सवाल बस इतना है। यही एक बात है जो हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इस जीवन को संपूर्ण जीवन कैसे बनाया जाए, न कि किसी और से बेहतर कैसे बना जाए। आज अगर आप ध्यान शब्द बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे करना बहुत मुश्किल है। जब हम कहते हैं ध्यान, तो हमें समझना चाहिए कि ये कोई क्रिया नहीं है, यह एक गुण है। ये ऐसा है जैसे आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं। अगर आप अपने बगीचे में फूल चाहते हैं तो आपको वहां बैठकर फूलों का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। आपको फूलों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको मिट्टी, खाद, पानी और सूरज की रोशनी के बारे में सोचना है, जिनका फूलों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीजें करते हैं तो फूल अपने आप खिलेंगे, क्योंकि फूल एक परिणाम है। अभी क्योंकि हम एक लक्ष्य केंद्रित समाज होने के पागलपन में पड़ गए हैं, इसलिए हम फूल में तो रुचि रखते हैं, लेकिन पौधे में रुचि नहीं रखते। यही वो बुनियादी बात है जो योग आपके भीतर बदल देगा।